शिवानी, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का सिलसिला। भोपाल के विदिशा में आज ईद के मौके पर ईदगाह पर मुस्लिम भाइयों ने विशेष नमाज अदा की। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सिर्फ 6 व्यक्तियों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। समाज के चुनिंदा प्रतिनिधि ईदगाह पर नमाज अदा करने पहुंचे। एक दूसरे को मुबारकबाद देने के बाद उन्होंने देश में अच्छी बारिश होने की भी दुआ की। इसी के साथ कोरोना महामारी को खत्म करने की दुआ की गई। हिसाब से हमने जो है काफ़ी कम लोगों के साथ ईद की नमाज अदा करी और सभी लोगों ने इस वक्त में जो है शासन से के साथ भी सहयोग किया और सभी ने जो है कुर्बानियों को भी अंजाम दे रहे हैं लोग। बस हम सभी से ये अपील करते हैं जिस तरीके से हमने ये कुर्बानी और ये ईद की नमाज अदा करी और इसी तरीके से हम अपनी जो जितनी ख्वाहिशात हैं, गंदी ख्वाहिशात हैं, जो हमारे गुनाह हैं, उन सबको छोड़ें और सारी बुराइयों को छोड़ें। बस यही मेरी अपील है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, उनकी जो हिदायत है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। विदिशा में भी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए सिरोंज में एक शिविर लगाया गया। लक्ष्मीकांत शर्मा स्मृति लोक कल्याण न्यास द्वारा शिविर की सारी व्यवस्था की गई। सिरोंज के शिविर में 56,155 लोगों के रक्त प्रशिक्षण के साथ यह विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने इसकी मॉनिटरिंग की। एक भव्य कार्यक्रम में एशिया बुक के अधिकारी डॉक्टर AK जैन ने मेडल में प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि हेल्पिंग हैंड के तहत ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। विधायक उमाकांत शर्मा ने लक्ष्मीकांत शर्मा को याद करते हुए कहा कि जनता और नेता के आपसी प्रेम के कारण ही ये रिकॉर्ड बन सका है। विकास पचौरी ने कहा कि देश प्रदेश के लिए ये खुशी का पल है। विकास पचौरी फाउंडेशन ने इस रिकॉर्ड को लक्ष्मीकांत शर्मा को समर्पित करने का निर्णय लेकर महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की है। समर्पित करके रिकॉर्ड, ये सेवा कार्यों की एक बड़ी श्रृंखला थी। इसके पीछे आपके भाव और ये रिकॉर्ड बनाने में आपने क्या अनुभव लिया वो बताइए। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भाव ये था, इस पूरे भारत देश को यह मैसेज हो सके कि विधायक के रूप में अपने जीवन में प्रदेश की सेवा करने वाला कोई एक ऐसा महान व्यक्तित्व भी हो सकता है जिसके लिए यह विश्व रिकॉर्ड समर्पित किया जा रहा है। इसके अलावा और कोई ऐसी भावना मन में नहीं थी। मेरी दिली इच्छा ये थी कि इनका नाम न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक योग्य नेता के रूप में पहुँचे, एक सम्मान की दृष्टि से पहुँचे और पूरे देश के सभी राजनेता यह मन में कल्पना कर सकें कि हमें भी ऐसे काम करना चाहिए कि ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे, लेकिन जब वो इस दुनिया से विदा हों तो कोई दूसरा व्यक्ति उनके नाम ऐसी उपलब्धियों को समर्पित करने का साहस कर सके। 6 साल तक ये सिलसिला राजधानी भोपाल में एक बैठक आयोजित की गई। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि मैंने नगर निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन कर स्मार्ट सिटी के किए जा रहे कामों की जानकारी दी। प्रेजेंटेशन का उद्देश्य था कि किस स्मार्ट सिटी में क्या काम बेहतर चल रहा है उसे सब जान सके और दूसरी स्मार्ट सिटी में भी बेहतर काम हो सके। हमने सभी नगर निगम कमिश्नर से कहा है कि आगे से अवैध कॉलोनी ना बने, इसका ध्यान रखें, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो अवैध कॉलोनियां पहले से बनी हुई हैं उन्हें वैध करने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कार्रवाई करें। इसी के साथ कंपाउंडिंग नियम में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके आधार पर जो अतिरिक्त निर्माण है उसको लेकर कार्रवाई करें। अवैध कॉलोनी निर्माण पर उन्होंने कहा है कि अगर अवैध कॉलोनी का निर्माण होता है तो उसके लिए अधिकारी खुद ही जिम्मेदार होंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के साथ बैठूंगा और जो स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद पर निर्णय करेंगे। सर, कल आपने एक बैठक भी ली थी और मेट्रो के लिए और स्मार्ट सिटी को लेकर और जो कॉलोनी उनको वैध करने को लेकर क्या समीक्षा बैठक में कल हमने सारे नगर निगम के कमिश्नर और सारे स्मार्ट सिटी के अधिकारी बुलाए थे और स्मार्ट सिटी का किस शहर में क्या क्या काम चल रहे हैं उसका 10-10, 15-15 मिनट का प्रेजेंटेशन था सातों स्मार्ट सिटी का। ये इसलिए था कि जिससे बाकी सबको एक विज़न बने कि किस स्मार्ट सिटी में क्या काम चल रहा है, वो अपनी स्मार्ट सिटी में वो काम शुरू जहाँ पर अच्छा काम हुआ है वो कर सकते हैं। तो उसका 2 घंटे का प्रेजेंटेशन था और नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनको हमने कहा है कि आगे अब इलीगल कॉलोनी ना बने, ये उनकी जिम्मेदारी है और जो कॉलोनी पहले से इलीगल बनी है उनको लीगलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है
तो उसमें कार्रवाई करें। और दूसरा जो कंपाउंडिंग 30% हमने किया है तो उसको भी देखकर, और कंपाउंडिंग जिन लोगों का भी 10% से अतिरिक्त निर्माण है उनकी कंपाउंडिंग की कार्रवाई करें। अगर बनती हैं कॉलोनियाँ तो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल। ठीक सर, ठीक है। एक्ट में प्रॉब्लम। ठीक सर। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश सरकार ने रात्रि कर्फ्यू की समय अवधि को भी कम किया है। सिनेमा घर से लेकर बाजार तक सब कुछ खोल दिए गए हैं। वहीं अब कांग्रेस ने प्रदेश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सहित आस्था के केंद्र में 100 से अधिक लोगों को पूजा आराधना करने के लिए भी मांग की है। दरअसल कांग्रेस ने सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम का ज्ञापन सीएम हाउस में सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मुनव्वर कौसर ने कहा कि सभी आस्था के केंद्रों पर 100 से अधिक लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं सबसे पहले तो अल्लाह और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे मुल्क में और हमारे प्रदेश में कोरोना ख़त्म की ओर हो रहा है, कोरोना खात्मा की तरफ हो रहा है, कोरोना तकरीबन ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे पूरे मार्केट खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, माल खुल रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये, फिर धार्मिक स्थल क्यों नहीं, हम सिर्फ मुख्यमंत्री से ये निवेदन करने आए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये धार्मिक स्थान हैं, इनको भी खोला जाए और इनके अंदर भी 100 से ज़्यादा लोगों को इबादत करने की, पूजा करने की, आराधना करने की इजाज़त दी जाए। और ईद का पवित्र त्यौहार आ रहा है, मध्य प्रदेश की सभी ईदगाहों को पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में आप कई जगह देख लीजिए बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों की इजाज़त दी गई है, तो फिर मस्जिदों में और मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। तो हम निवेदन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि मंदिरों, मस्जिदों के अंदर लोगों को इबादत करने की, पूजा करने की, आराधना करने की, प्रेयर करने की इजाज़त दी जाए 100 से ज़्यादा लोगों को। तो आज की मध्य प्रदेश की खबरों में बस आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस।